चेक चेक चेक। राजस्थान सरकार जल्दी ही विधानसभा में धर्मांतरण कानून पारित करवाने वाली है, लेकिन साथ ही कई ऐसी जगहों के नाम भी बदलने की मांग उठने लगी है जो कि गुलामी की याद दिलाते थे या अनुचित तरीके से उन्हें रख दिया गया था। बीजेपी के सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा ने भी जयपुर की सबसे बड़ी पहचान कही जाने वाली एमआई रोड यानी कि मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलने की मांग उठा दी है। अपनी सरकार से वे लगातार इसे लेकर मांग भी कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जयपुर की पहचान या राजस्थान के पूर्व प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल का नाम बदलने की जरूरत आन पड़ी है। विधायक साहब, एमआई रोड जयपुर की पहचान है, फिर भी नाम बदलने की बात आप कर रहे हैं, कोई खास वजह है इसके पीछे की? देखिए, एमआई रोड जयपुर की पहचान नहीं है। जयपुर की पहचान है वहाँ के व्यापारी लोग, वहाँ पर होने वाला व्यवसाय, लोगों का आवागमन और जयपुर का मेन रास्ता होना। नाम उसकी पहचान होता तो एमआई क्यों बोलते? नाम पहचान नहीं है, लेकिन चूंकि एमआई के साथ में मिर्जा इस्माइल शब्द जुड़ा हुआ है, उसी के ऊपर आपत्ति है। और यह आपत्ति आज से नहीं है। जब मिर्जा इस्माइल रोड का नाम रखा गया तो जयपुर के सभी सरदारों ने मिलकर के महाराजा मान सिंह जी से इस बात का विरोध किया था कि मिर्जा इस्माइल के नाम पर रोड नहीं रखी जाए। उनके क्या मोह थे, क्या कारण थे, ये पुराने जमाने की बात हो गई। लेकिन मिर्जा इस्माइल का जो चरित्र है वो एक देशद्रोही चरित्र है। देशद्रोही चरित्र इस नाते है कि उन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन को जयपुर से दूर रखवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के इतिहास में जिन एकाध क्षेत्रों में आज़ादी का आंदोलन नहीं चला, उसमें जयपुर शामिल है। और उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, मिर्जा इस्माइल। वीर सावरकर ने अपने अनुभवों के आधार पर मिर्जा इस्माइल की विभिन्न गतिविधियों के ऊपर नजर डालने की कोशिश की है। जब वे मैसूर में थे तो उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया। मैसूर में हिंदुओं के विरोध के कारण उनको वहां से हटना पड़ा। पूंजीपतियों का एक वर्ग, राजनीतिज्ञों का एक वर्ग और ब्रिटिश समर्थक लोगों का एक वर्ग, इन लोगों ने मिलकर के मिर्जा इस्माइल को जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री बनवाया। और बनते ही मिर्जा इस्माइल ने अपनी शर्तों को पूरा किया। उन्होंने व्यवसायियों का मतलब एक प्रमुख व्यवसायी थे उस समय, घनश्याम दास बिरला, जिनकी भूमिका थी राजस्थान को लेकर के, उनको एनबीसी की जमीन दी। पिलानी के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल था, उसको को क्रमोन्नत किया, आज वो बिट्स के नाम से जाना जाता है। वीर सावरकर जी ने यहां तक लिखा है कि उन्होंने जयपुर के अंदर सांप्रदायिकता इस कदर फैलाई कि मस्जिदों की भूमि को बढ़ाने का काम किया और मंदिरों को तुड़वाने का काम किया। इसके अलावा ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको बीच में जाना पड़ा। लोगों का विरोध इतना बढ़ गया कि मिर्जा इस्माइल को जयपुर छोड़ करके जाना पड़ा। और जयपुर छोड़ करके कहाँ गए? जो देश में सबसे ज्यादा अलगाव के मुहाने पर खड़ा था, हैदराबाद। और हैदराबाद में उनके जाने पर यह स्थिति पैदा हो गई कि हैदराबाद भारत से जुड़ा रहेगा कि नहीं जुड़ा रहेगा, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ये सब करने के पीछे अगर किसी की भूमिका है तो वो मिर्जा इस्माइल की है। मैंने तत्कालीन इतिहास सिर्फ सावरकर जी के स्टेटमेंट ही नहीं, बल्कि मिर्जा इस्माइल की खुद की लिखी हुई जीवनी, उस समय मिर्जा इस्माइल का जिस रूप में गांधी जी ने, जवाहरलाल जी नेहरू ने उल्लेख किया है, उन सब को शामिल करने के बाद में ये पाया कि मिर्जा इस्माइल देशद्रोही थे और जयपुर के अंदर देशद्रोही के नाम पर कोई सड़क नहीं होनी चाहिए। देशद्रोही, गद्दार, ये सब शब्द लिखे हुए उनके लिए, आप खुद भी बता रहे हैं। जब आप एमआई रोड से गुजरते हैं, आपकी फीलिंग क्या होती है सबसे पहले? क्योंकि मेन रास्ता है जयपुर को जोड़ने वाला, नए शहर पुराने शहर को। कुछ सोचा होगा तभी आपने इतनी बड़ी मांग रखी है। इसलिए कि मेरा ये सोचना है कि जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी हैं। अगर उस जगह का नाम गोविंद देव मार्ग हो
और उसी तरह से उस क्षेत्र का विकास हो तो लोगों के अंदर बहुत प्रफुल्लता होगी, खुशी होगी और एक अद्वितीय वातावरण होगा। जैसे ये उसी तरह का मसला है, जब मैं अयोध्या का कवर करने जाता था तो मैं लोगों से पूछता था कि वो जगह कहाँ है। मैं तो कहता था वो जगह कहाँ है, वो लोग कहते थे राम मंदिर जाना है, राम जन्मभूमि जाना है। तो हमको मिर्जा इस्माइल का नाम जयपुर में कभी उनकी जयंती मनाते हुए देखा गया, इतने ही महान थे तो। कभी उनकी याद में कोई कार्यक्रम देखा गया, कभी हमारे मुस्लिम भाइयों ने मिर्जा इस्माइल की बात की, तो इतना कौन से महान आदमी हो गए जिनके नाम पर जयपुर की मुख्य सड़क, और उनको कोई याद तक नहीं करे। इसलिए कि वो देशद्रोही थे और जयपुर का जनमानस देशद्रोही को स्वीकार नहीं करेगा। आपकी कोशिश थी हसनपुरा हरिपुरा हो गया। हाँ, इसमें क्या हुआ है कि 4 नंबर डिस्पेंसरी से लेकर एनबीसी का नाम हरिपुरा हो गया, सर्वसम्मति से हुआ, सभी लोग साथ थे। अब क्या है कि जो ये अपने एनबीसी से आगे की सड़क है उसको लोग बोलते हसनपुरा है, लेकिन वो हसनपुरा नहीं है, वो हशमपुरा है और उसके गांव उसके बगल में है बड़ौदा। तो चूंकि नाम ही उसका हसनपुरा नहीं है तो बदले कैसे, तो इसलिए वो हसमपुरा रहेगा। उसके भी इतिहास को देखेंगे, बगल में बड़ौदा गांव है। तो ये जो भारत की अपनी जो पुरानी प्राचीन संस्कृति के हिसाब से रखे हुए नाम हैं, उनके नाम तो विकसित होने चाहिए, और जो मजबूरी में, गुलामी में, आतंकवाद फैला करके किए हुए हैं उनके नाम हटने ही चाहिए। आपकी सरकार है, डबल इंजन की भी सरकार है, राजस्थान में भी आपकी सरकार है।